हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि एमटीएस 2022 की फ़ाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है अकॉर्डिंग टू रैंक आईक्यू। तो सबसे पहले मेरे पास रैंक आईक्यू की पीडीएफ है रैंक लिस्ट की, तो चलिए उसमें नज़र डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस बार जो रैंक आईक्यू के जो डाटा है उसमें थोड़ा सा गलतियाँ हो गई, क्योंकि जैसे हमारे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों अलग थे और सेक्शन 2 के मार्क्स के बेसिस पर ही हमारा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन रैंक आईक्यू के स्टार्ट में एल्गोरिथम की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने कुछ बंदों के जो स्टार्ट में उन्होंने अपना डाटा अपलोड किया तो उन्होंने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों के मार्क्स ऐड करके उसमें गलती से हो गया था, उसमें ऐड दोनों हो गया था, दोनों सेक्शंस। तो बाद में जब हमने उन रैंक आईक्यू को बोला कि नहीं, आप सेक्शन 2 के मार्क्स के बेहाथ में आप रिजल्ट उसमें कीजिए और रैंक लिस्ट दिखाइए, तो उन्होंने उसको चेक किया और फिर जितने भी लड़के जिनके दोनों सेक्शन ऐड करके 150 से ऊपर मार्क्स जा रहे थे उन्होंने उसको रिमूव कर दिया। लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे भी थे जिसके दोनों सेक्शन ऐड करने के बाद भी 150 के बिलो थे उनके मार्क्स, जिसकी वजह से रैंक आईक्यू है उनको रैंक आईक्यू के एल्गोरिथम में ऐसा नहीं था कि वो उससे नीचे वाले बंदों को क्लियर कर सके कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों ऐड करके हैं, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम हुआ। और ऐसे लगभग उनके पास 16,000 डाटा थे जो रैंक आईक्यू ने खुद बोला कि हम उनको इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उसके हिसाब से। सबसे पहले एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ जो 144 और 148 रैंक वाले हैं मार्क्स वाले बंदे जो हैं उनके वो दोनों बिलोंग करते हैं एसटी और एससी से। इस जो 148 मार्क्स वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो बंदे हैं ये जो मार्क्स हैं एससी के, वो 148 मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर एक कोई बंदा एक गलती भी करता है तो 140 तो भी उसके 146 मार्क बनेंगे। तो यानी कि हाईएस्ट जो लड़का है वो उसके 146 मार्क्स आए हैं और बाकी 144 ही पॉसिबल है। बट बहुत सारे इसमें बंदे ऐसे हैं जिसको कि बाहर करवाना मुश्किल है कि कौन सा सेक्शन केवल 2 वाला है और कौन सा दोनों सेक्शन ऐड वाला है। तो और एक चीज़ मैं आपको नोटिस करवा दूं कि जैसे बहुत कोई सोच रहे हैं कि इसमें हम गिनती कर लेते हैं और मेरा जो रैंक होगा उसके हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि 167.2 जो मार्क्स 19 है, लेट्स सी ऊपर जैसे ऊपर वॉल्यूम बहुत कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे वॉल्यूम जाएंगे तो नीचे में वॉल्यूम बढ़ते जाता है। तो आपको एक चीज़ मैं गौर करवाना चाहूँगा, वेट सपोज जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक बंदे के जो दोनों के 126 मार्क्स है और उसके जो नॉर्मलाइज स्कोर है 154.06571 है और उसके नीचे वाले बंदे का भी 154.06571 है, बट दोनों की रैंक 52 दिखा रहा है। तो क्या वो 52 रैंक एक बंदा होगा? नहीं, 52 जैसे कि 52 रैंक पर दो बंदे हैं, वैसे ही आप देख सकते हैं 55 रैंक पर भी दो बंदे हैं। आप देखिए 62 पर भी दो बंदे हैं, 69 पे दो बंदे हैं, 76 पर दो बंदे हैं, 79 पे दो बंदे हैं। ऐसे करके जब नीचे वॉल्यूम बढ़ता है तो आपको सेम मार्क्स पर बहुत सारे बंदे मिलेंगे, लेकिन उनकी रैंक सेम आएगी। जैसे नीचे और जाते हैं, जब 136 पर सेम है, 38 पे 3 बंदे हैं, 42 पे 3 हैं, और दिखाता हूँ। और हर पेज में लगभग अप्रॉक्स 55-54 ऐसे करके इसमें बंदे हैं हर पेज में। तो इसका मतलब ऐसे निकाल सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम अपनी देखिए कहाँ तक के बंदों का सिलेक्शन होगा। आप नीचे जैसे देखिएगा, देखिए 390 पे भी 3 बंदे हैं, मतलब मीन्स ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिसका सेम मार्क्स से बहुत सारे बंदे होंगे, जिससे 8-10 बंदे हो सकते हैं उनका रैंक लेकिन सेम होगा। जैसे 426 पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बंदे हैं 426 रैंक पर।
जैसे 450 पर 1 2 3 4, यहाँ भी 4 बंदे, 456 पर 1 2 3 4। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे उसका वॉल्यूम आपका नीचे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो इसके अनुसार रैंक आई क्यू डेटा के हिसाब अनुसार से हम एक अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस रैंक तक हम जनरल कैंडिडेट के बंदे सेफ हो सकते हैं 18 से 27 और 18 से 25 वाले एज के लिए। तो चलिए सीधा हम लोग नीचे चलते हैं और सीधा लगभग अप्रॉक्स हमारे पास आई थिंक देखिए 4553 पे कितना बंदे हैं, लगभग लगभग एक साथ आप देख सकते हैं इतने सारे बंदे हैं, सभी के सेम रैंक। तो जहाँ तक मुझे रहता है कि जनरल का जो बंदा है वो, एक सेकेंड, मुझे लगता है कि जनरल का जो भी बंदा होगा लगभग 132 रैंक आई क्यू, मैं ये जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो रैंक आई क्यू के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर जो रैंक दिखा रहा है 132 पे 4104 है, बट लेकिन जो आप खुद देख सकते हैं 4104 रैंक पे लगभग 2 4 6 8 10 12 लगभग 12 कैंडिडेट्स यहाँ पर एक सेम रैंक पर है, मतलब सेम मार्क्स उनके, तो क्या उनको वन काउंट किया जाएगा? नहीं ना। तो ऐसे ही आप रैंक पे भरोसा मत करें, उस रैंक पे हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट हो और नीचे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, ऊपर के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नीचे का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए नीचे के वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई होप आप मेरे बात को समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि 132 मार्क्स तक जनरल सेफ है, 132। और उसी हिसाब से अगर हम ओबीसी को ले जाएं, ओबीसी तो फिर आई थिंक ओबीसी भी नीचे अप्रोक्स 132 132 रहेगा, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन अकॉर्डिंग हुआ रियल एग्जाम में भी तो आप 132 तक रॉ स्कोर में मतलब नॉर्मलाइज स्कोर में आप सेफ हैं। और ओबीसी का आप लगभग लगभग 5 मार्क्स हटा सकते हैं, यानी कि 125 टू 130 के बीच में, 125 प्लस जो भी 126 प्लस होंगे वो अप्रॉक्स सेफ ही होंगे। लेट्स सी 126 पर क्या रैंक चल रही है। देखिए 126 पे अप्रॉक्स 7414, देखिए 7414 पे कितना सारे कैंडिडेट है 7414 पे। तो आप समझ सकते हैं कि लेकिन सिलेक्शन तो उसमें से सभी का ना हो जाएगा, जैसे सेम मार्क्स पर होंगे तो पहले उनको उठा लिया जाएगा ना, नीचे के बंदे तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले उन सारे बच्चों को एलोकेट किया जाएगा ना। इसी हिसाब से रखें कि एक एक पॉइंट पॉइंट में मार्क्स भी बहुत इस बार क्रूशियल है आपके लिए। तो अप्रॉक्स वही 126 प्लस 125 प्लस भी अगर आप हैं नॉर्मलाइज स्कोर तो आपको ओबीसी में चांस बन सकते हैं वैसे तो। और एस टी एस सी ई डब्ल्यू एस का भी सेम यही रैंक होना चाहिए, लगभग 128 प्लस 126 128। और बाकी चलते हैं हम एस टी एस सी की ओर। तो एस टी जो है आई थिंक एस टी एस सी अप्रॉक्स 122 प्लस नॉर्मलाइज स्कोर पे सेफ होंगे। वहाँ 122 नॉर्मलाइज स्कोर अप्रॉक्स, हाँ 122 और एस टी 120 प्लस। एस टी वेट नो, एस टी भी 121 प्लस और एस सी 122 प्लस या 123 प्लस। ये है मिनिमम सिलेक्शन के लिए, मिनिमम कोई भी स्टेट के लिए अगर आपने सभी फिल किया हुआ होगा तो। और इस हालांकि इसमें थोड़ा सा डाटा में फ्लक्चुएसन हो सकता है, थोड़ा सा कम में भी होगा तो आपका चांस बन सकता है, लेकिन ये मिनिमम के लिए मैं बोल रहा हूँ। ज़्यादा मार्क्स से तो आपको अच्छे स्टेट मिल सकते हैं। बाकी आई होप आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप कभी क्लियर समझ रहे होंगे। एक ही सेम रैंक पे बहुत सारे बंदे होते हैं, यहाँ भी आप देख लीजिए 433 पे बहुत सारे बंदे हैं, 450 पे बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो सबसे पहले उन्हीं का ना होगा, तब तो नीचे के रैंक पे जाएंगे ना बंदे। तो ये चीज़ को आप समझिए, केवल रैंक देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। नीचे में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है तो आप सेम मार्क्स पे बहुत सारे बंदे आपको मिल जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर आपको मेरे बात समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और शेयर करके और जिसको भी डाउट है इसके बारे में आप उससे उसको ये वीडियो दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
एंड थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।